नमस्कार दोस्तों। ये ऊँट जो आप देख रहे हैं, ये मोलासर जो जीसस पावरोस है उसके पास में ये पड़ा है। इसके पिछले पैर में चोट लगी हुई है, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है वैसे। और पिछले 15-20 दिन से इसकी हालात ये है। ये पहले मुख्य रोड पर जो मेन मेगा हाईवे किशनगढ़ हनुमानगढ़ उस पर पड़ा था और वर्तमान में शायद वहाँ से इसको खिसकते हुए 2-3 दिन लग गए होंगे। खिसकते हुए ये थोड़ा सा साइड में, रोड से थोड़ा साइड में आकर अब बैठा है। और आज हम पहुँचे हैं इसके लिए कि इसका या तो कोई इलाज हो या वन विभाग के कर्मचारी इसका कुछ करें। इसको आपको पता है, राज्य सरकार ने राज्य पशु घोषित कर रखा है और विलुप्त हो रही प्रजाति है ऊँट, फिर भी इसका कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये किस तरह से घसीटते हुए आया मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी परेशानी में, पीछे के पैर में इसकी चोट है और ये इस तरह से ये घसीटते हुए आया है काफ़ी दूर से। और इसके मालिक को भी सूचना दी गई, लेकिन मालिक ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और नहीं कोई वन विभाग के कर्मचारियों या प्रशासन ने इसका कुछ किया है। जबकि ये मेन मुख्य हाईवे पर ये पड़ा था और आते जाते लोगों ने देखा ही होगा। लगभग 10-15 लोगों दिन से ये बता रहे हैं कि पड़ा था। तो अभी तक इसका कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं हुआ है। जबकि राज्य सरकार एक तरफ कह रही है कि ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया है और इसको बचाया जा रहा है, ये विलुप्त हो रहा है। जैसे टोंक में इसकी बलि लगती थी वो भी बंद कर दी है। देखिए किस तरह से ये बेचारा, ढाणी वासियों ने इधर इसकी सेवा भी की है, पूछ डाला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं मेगा हाईवे से ये मात्र 50 मीटर की दूरी पे अभी तक पहुंचा है। पहले ये मेगा हाईवे पे था, ये जो ट्रक गुजरे इस जगह पे ये था और अभी ये घसीटते हुए थोड़ी सी दूर ऊँट पहुंचा है और वर्तमान में ये यहाँ है, केर के पास में बैठा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इसको आप खबर को प्रशासनिक जो प्रशासन के लोग हैं उन तक पहुंचाएं और इसका या तो कोई इलाज हो या मेरे हिसाब से इसको अगर इस दुनिया से विदा कर दिया जाए तो ठीक रहे, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ में है। पानी की तरफ जा रहा है, देखो पानी आगे इधर देखो पानी है, तो शायद ये प्यासा है। हालांकि अभी हम इंतज़ाम इसका करेंगे जितना हमसे होगा उतना, इसके पानी का और इसके चारे का। लेकिन प्रशासन को ऐसे मामलों में प्रशासन को आगे आना चाहिए। हरिजी बोचलिया ने मुझे ये समाचार दिया था आज सुबह ही कि इस तरह से ऊँट है और वो मेगा हाईवे पे पड़ा है। यहाँ से इसका यहाँ चोट लगी हुई है पैर में। पीछे की जो मेन नस होती है ना वो कटी हुई, पीछे की जो मेन नस होती है ना वो कटी हुई है। पिछले 15-20 दिन हो गए हैं, हाईवे पे था, अब यहाँ आ गया है। तो इस तरह से अपने राज्य पशु की दुर्दशा हो रही है, आप देख रहे हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक्सीडेंट हुआ हो, पिछले पैर में चोट इसके लगी हुई है, तो एक तो वाहन को थोड़ा सा ध्यान से चलाएं और दूसरा अगर इस तरह से हो जाए तो उसका इलाज ज़रूर करवाएं। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस राज्य पशु का इलाज करवाएं। ये पिछले 15 दिन से इस तरह से तड़प रहा है बेचारा और बेजुबान है, बोल नहीं सकता, तो इसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो अपने को मानवता के नाते इस पशु का जो दर्द है वो अपने को समझकर इसका दर्द अपने को कुछ आगे जो
सतह के लोग बैठे हैं, कुछ प्रशासनिक लोग बैठे हैं, उन तक पहुँचाएँ ताकि इसका कोई इलाज हो सके। हालांकि आज ये सूचना मैं भी तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब तक पहुँचाऊँगा, और आप भी जितना हो सके इसको शेयर करना ताकि लोगों की नज़र में आए कि किस तरह से पशु की एक दुर्दशा जो है वो हो रही है। और कई बार अपन देखते हैं कई पशु पानी की वजह से, प्यास की वजह से भी मर जाते हैं, खेड़ी में पानी नहीं होने की वजह से। तो अपने आसपास में कहीं भी ऐसी भी मजबूरी हो तो उस क्षेत्र में आप उस खेड़ी में पानी भी डलवाएं, और न हो तो अपने क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को आप ज़रूर बताएं कि उस तलाई में उधर या पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप पानी की व्यवस्था भी कराएं। ये बेचारा पानी के लिए तड़प रहा है, पानी से थोड़ी दूर और है, और ये पानी के लिए ही इस तरह से तड़प के, ये तो ठीक है ऊँट है, और ऊँट अपन मानते हैं कि 5-7 दिन तक, 10 दिन तक बिना पानी पिए रह जाता है, फिर भी बेचारा इस तरह से ये तड़प रहा है पानी के लिए। पानी इसके सामने है लेकिन ये चल नहीं पा रहा है, और चलते हुए इतनी दूर तक ये पहुंच गया है। हरी जी बोचलिया अपने साथ है, बात करते हैं हरी जी बोचलिया से। मेरे पास कई गौसेवकों का फ़ोन आ गया, जैसे तोशिना हो गए, कुचामन हो गए, निमोद हो गए, जो यहाँ से हाईवे से जो निकलते हैं वो डायरेक्ट सोशल मीडिया पे अपने नंबर पड़े हुए हैं गौ सेवा के लिए, तो वो लोग फ़ोन कर देते हैं, भाई साहब गौ सेवा के अलावा भी सेवा करते हो, बिल्कुल जितना हो सकता है बिल्कुल करेंगे। तो मैं आया, देखा, अपने उसके मालिक है उसके पास गया, उस मालिक ने 2 दिन से इसको चारा भी डाल रहा है मालिक, पर अब हम इसको कहाँ भेजें, ये समझ से बाहर है। क्योंकि जैसे रोज़ उसको भी हमें ना अपने अंडर नहीं ले सकते। ठीक है सेवा करना चाहते हैं, पर करें क्या, कुछ आगे का कुछ पता नहीं है। अगर हम इसको कहीं उठा के कहीं पे दूसरी जगह छोड़ेंगे तो वहाँ पे सेवा होगी कि नहीं होगी पता नहीं। फिर मैंने राजेंद्र जी को बोला कि राजेंद्र जी क्या करें, काफ़ी दिनों से है, लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, ये दुखी भी है, इसकी पूरी सिचुएशन, पीछे की नस कट गई, मतलब ये 3 पैरों से चल लेता है मगर 4था पैर इसका काम नहीं कर रहा है। तो करें तो करें क्या, मालिक को समाचार करते, मालिक भी क्या करे, वो भी ज़्यादा कोई बड़ी सिचुएशन में नहीं है कि वो सब कुछ हैंड ओवर के लिए करीब आदमी है। तो राजेंद्र जी बोले चलो यार देखते हैं क्या हो सकता है, वो करेंगे। अब इसमें आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए कि भाई ये पिछले 20 दिनों से दुखी है, हो सकता है इसका जो आत्मा है उसने ही सुबह सुबह, आज देखो अभी क्या टाइम हुआ है, आप समझ सकते हो, लोग इस टाइम चाय मांगते हैं, हम लोग इस टाइम सेवा कर रहे हैं। तो अब आपका क्या दायित्व बनता है, आप खुद समझते हो, सेवा सब लोग करना चाहते हैं, पर मौका किसी किसी को मिलता है, हमें मौका मिला हुआ है तो हम आपको साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हमसे जो होगा हम करेंगे। आप गाइड भी कर सकते हो, कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, प्रशासन तक पहुँचाएँ कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम मिलके करेंगे तभी ये सेवाएं होने वाली है। इसका दर्द जो है वो आप इसकी आंखों में साफ देख सकते हैं, किस तरह से ये दुखी है। देखिए किस तरह से ये तड़प रहा है और किस तरह से दुखी है इतने दिन से। तो दोस्तों सभी से निवेदन है कि आप इस बेजुबान जो पशु है इसकी मदद के लिए चारों तरफ इसको शेयर करें ताकि थोड़ा सा प्रशासन की नज़र में आए और हो सकता है इसकी मदद हो जाए। कई बार अपन देखते हैं सोशल मीडिया पे थोड़ी सी गलत बात लिखते ही वो प्रशासन तक पहुंच जाती है। तो हालांकि गंदगी को सबसे पहले नज़र में रखा जाता है, लेकिन अपन चाहते हैं कि इस अच्छाई को अपन प्रशासन तक किस तरह से पहुंचाएं ताकि इसकी मदद हो सके, क्योंकि आप और मैं इसको घर ले जाकर इसकी सेवा नहीं कर सकते और न वन विभाग इसकी कोई सूद ले रहा है और मालिक है वो भी इतना समृद्ध नहीं है कि इसको घर ले जाके वो सेवा कर सके। तो इसके लिए अपने को सबको आगे आना पड़ेगा और इसका कोई न कोई उपाय प्रशासन को निकालना पड़ेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और ये जो ऊँट पिछले 15 दिन से दुख इस तरह से पा रहा है बेचारा, और इसका पैर जो है, पैर पीछे का टूटा हुआ है, किस कारण से टूटा है इसका अपन नहीं कह सकते क्योंकि अपन ने नहीं देखा है किस तरह से ये टूटा हुआ है। लेकिन पैर से ये चल नहीं पा रहा है, किस तरह से रिसक के ये इतनी दूर रोड से इस साइड आ गया है और सामने पानी है। अभी हम इसका इंतज़ाम करवाएंगे थोड़ा चारे का और पानी का, लेकिन फिर भी इसका पुख्ता होना ज़रूरी है इंतज़ाम।
क्योंकि ये यहाँ पड़ा है तो कितने दिन अपन यहाँ पे इसकी सेवा कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा तो कुत्ते भी इसको खा सकते हैं। तो अपन नहीं चाहते कि इसकी जो अभी दुर्दशा है उससे ज़्यादा इसकी दुर्दशा हो। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको शेयर करना और अपने नज़दीक कोई भी अधिकारी हो तो उस तक भी ये सूचना पहुंचाना कि इस तरह से एक ऊँट है जो राजस्थान का राज्य पशु है, जो विलुप्त होती प्रजाति है और जो बेसुध पड़ा है, तो इसकी आप ज़रूर सेवा करवाएं। सभी को धन्यवाद। ये सामने आपको पानी दिख रहा है, ये यहाँ ऊँट है। ये काफ़ी दूर से है, ये नज़दीक में हाईवे है, वहाँ से चल के आया है। 2 दिन से इसको चारा वगैरह भी डाल रहे हैं, पर इस ऊँट की कैपेसिटी भी मतलब इतनी है कि ये काफ़ी दिनों से 15-20 दिनों से अपना जीवन का संघर्ष कर रहा है। ये पानी शायद कोई पाइपलाइन वगैरह फूटी हुई है, ये भी पानी भी वेस्टेज ही है, पर शायद कोई जीव पीते हैं इस पानी को। राजेंद्र जी, क्या है पानी कहाँ से आ रहा है? कोई पाइप लीकेज है, मतलब ये भी वेस्टेज ही हो रहा है। अपना मोलासर का ही पानी है जो वेस्टेज होता है। पानी तो कहीं का भी हो, पर वेस्टेज होना गलत है। तो आप सभी इसका संज्ञान ज़रूर लें। अभी इसकी जो व्यवस्था होगी वो बिल्कुल करेंगे।